आज का जो टॉपिक है आपका वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और विशेषण को अगर बात करेंगे हम हिंदी के रूप में तो क्या हो जाएगा? विशेषण का हिंदी में होता है विशेषता बताने वाला। क्या? विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। अब किसकी विशेषता बताएगा? जैसे अब किसकी पढ़ सकते हो? नाउन पढ़ सकते हो, प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमारा नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा, मतलब एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच एड्रेस समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। एड्रेस बता रहा हो किसकी? नाउन एंड प्रोनाउन का, वही कहलाता है विशेषण कहलाता है। जैसे हिंदी में लिखा है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब जैसे यहाँ पर पहले परिभाषा से ही हम डिफाइन कर लेते हैं कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन हमने पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होते हैं? जिसका किसी का नाम होता है। जैसे कहीं पर लिखा है स्नेहा तो नाउन हो गया, कहीं लिखा है शिवम नाउन हो गया, कहीं लिखा है प्रशांत नाउन हो गया, कहीं लिखा है रामपुर टांडा नाउन हो गया। अब इन चीज़ों के स्थान पर अगर दे, ही, सी का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन और प्रोनाउन की, अब जैसे शिवम के अंदर क्या क्वालिटी है, स्नेहा के अंदर रंग रूप क्या क्वालिटी है, इसका नेचर क्या है, प्रशांत क्या पहने हुए हैं, या हमारा जो क्या नाम है रामपुर टांडा है, उस रामपुर टांडा में किस वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। इन सब चीज़ों की अगर गुणों के आधार पर हम इनकी क्या कर दें? व्याख्या कर दें, परिभाषित कर दें, वही आपको एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को हमने विभिन्न भेदों में बांटा गया है। जैसे आपका आता है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण और क्वालिटी मीन्स होता है गुण। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणधर्म या वेशभूषा के आधार पर जो चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। देखो सबसे क्लियर हो रहा है, गुणवाचक, गुण के आधार पर किसी चीज की वाचन मीन्स व्याख्या करना ही विशेषण कहलाता है। गुण के आधार पर किसी वाक्य की विवेचन करना ही, बताना ही विशेषण कहलाता है। जैसे इन्होंने लिखा है क्या? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्यक्ति या वस्तु, देखो व्यक्ति कारा है, गोरा है, नाक नहीं है, आँख फूटी हुई है, काना है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, इन चीज़ों क्या उसमें कुछ ना कुछ हम उससे डिफाइन कर सके थे, इंडिकेट कर सकें, वो व्यक्ति के रूप में आ जाता है, गुण के रूप में आता है। फिर कहते हैं वस्तु के गुण। वस्तु के गुण मोटी है, पतली है, हल्की है, भारी है, उड़ने वाली है, बिना उड़ने वाली है। ठीक है। दशा कैसी अवस्था में, सो रहा है, मर गई है या जीवित है। अवस्था हाँ, अवस्था होती है दो प्रकार की, एक होती है भौतिक अवस्था और एक होती है रासायनिक अवस्था। तो अब यहाँ पर रासायनिक अवस्था का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर भौतिक अवस्था का प्रयोग होता है। भौतिक अवस्था का प्रयोग का मतलब है जैसे पानी बदल सकते हैं आप? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हवा बदल सकते हैं? मतलब हाँ, जिनको हम बदल नहीं सकते, जो प्रकृति के आधार पर उत्पन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहा जाता है। और ऐसी अवस्था जिसको हम रासायनिक विधि द्वारा बना सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारा पंखा बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा निर्जीव वस्तु ना, ऐसे नहीं कह सकते हम। जैसे हमने रोबोट बनाया था, रोबोट एक मशीन थी, ठीक है ना। अब वो क्या थी, उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते थे? नहीं कर सकते हैं, तो वो भी तो निर्जीव है। मतलब जिसकी अवस्था में आप परिवर्तन ना ला सकें, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में परिवर्तन ना कर सकें। जैसे अब हम कितना भी टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी क्या छोटी हो सकती है? नहीं हो जाएगी, नहीं होगी ना।
तो यही तो क्या हो जाएगा, अवस्था, ये हमारी भौतिक अवस्था हो गई। ठीक है, अवस्था का वर्ण करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माई शर्ट इज द ब्राउन, ब्राउन, माई मिस मेरी शर्ट मिस, शर्ट इज मिस है ब्राउन, ब्राउन मिस, ब्राउन मिस कैसा रंग होता है, ब्राउन का रंग कैसा होता है, ब्राउन चॉकलेटी। अरे ब्राउन की ब्राउन ही मान लो। तो मेरी जो शर्ट है कैसी है, ब्राउन है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, मेरी शर्ट की कैसी क्वालिटी है, मेरी शर्ट ब्राउन है, या माई शर्ट इज ए ब्लैक, मेरी शर्ट की क्वालिटी क्या है, काली है। ठीक है ना, तो मेरे क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण क्या है मेरे अंदर, मेरी शर्ट के अंदर क्या है कि इससे मुझे गर्मी नहीं लगती है ना। तो इसकी विशेषता हो गई, गुण हो गई, तो यही तो विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, क्वालिटी के आधार पर अगर आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर हो गया। जैसे दूसरा लिया इन्होंने, यू आर द इंटेलिजेंट, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो। आप देखो व्यक्ति की किससे तुलना कर दी। अब यहाँ पर ये बताओ, यू प्रोनाउन है या नाउन है, प्रोनाउन है। अब जो प्रोनाउन की विशेषता किससे कर दी, इंटेलिजेंस से, तो इंटेलिजेंस से कर दी, किसका हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, गुण हो गया ना उसमें, इंटेलिजेंट है। ठीक है। अब जैसे आई एम ए यंग मैन, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, ए मिस एक, यंग मिस जवान, और मैन मिस आदमी। अरे बुढ़ापा थोड़ी है मुझ पे, तो यंग हूँ है नी, तो मैं एक यंग मैन हूँ। तो मैं क्या है, मैं, बताओ नाउन है प्रोनाउन है, मैं किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, किसी के नाम पर, तो प्रोनाउन है। अब मैं एक जवान आदमी हूँ, तो इसमें जवान है, तो ये क्या है, विशेषण है इसका। ठीक है। दिल्ली इज द बिग सिटी, दिल्ली क्या है, बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर बिग क्या है, क्वालिटी है, गुणवाचक है। समझ में आ गया, नोट कर लिया। चलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, क्वालिटी में आता है, क्वालिटी मीन्स होता है परिमाण होता है, जिसमें परिमाण दी गई होती है। परिमाण का अर्थ होता है जिन शब्दों से मात्रा दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम स्पष्टता से क्या भेद कर सकते हैं, तो उसे हम परिमाण कहा जाता है। जिसमें आपको संदिग्ध होता है, क्या होता है, संदिग्ध होता है, जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं दी गई होगी किसी चीज में, क्लियरिटी का मीन्स, हाँ, संशय दिया गया होगा, उसे हम परिमाण कहा जाएगा, जिसमें संशय दिया गया होगा। जैसे मच, सम, ऑल, रेस्ट, ठीक है, और आपको केयर, मतलब ऐसे शब्द जिनसे आपको ओनली फॉर ओनली सेंस लगाना पड़ जाता हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे जिन शब्दों से किसी मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक शब्द कहा जाता है। जैसे अब शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने मच का प्रयोग बताया आपके लिए, आल का, सम का, ग्रेट का, मिल्क का, मैनी का, रेस्ट का एंड केयर का। ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल में, ही ड्रंक मच, मच आ गया, मच, मच मिल्क, मच मीन्स, मच का अर्थ क्या होता है, ही मीन्स उसके ड्रंक, ही मीन्स उसने ड्रंक मीन्स पिया, मच मीन्स ज्यादा, मिल्क मीन्स दूध, उसने मुझसे ज्यादा। अब इसमें छिपा हुआ है मुझ, मी मीन्स क्या, मुझसे ज्यादा पिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने यही लिखाया है, तुलना कर रहा हूँ। ठीक है। फिर गिव मी ऑल मनी, आपके पास जो भी हो वो मुझे दे दो, नहीं तो ठाए ठाए, समझ रहे हो। द पेशेंट नीड्स सम रेस्ट, द पेशेंट मीन्स मरीज, नीड्स मीन्स चाहता है, सम मीन्स कुछ, और रेस्ट मीन्स आराम। वह कुछ समय के लिए, अब समय छपा हुआ है, कुछ समय के लिए आराम चाहता है। अच्छा, ठीक है। ही टेक ग्रेट केयर, ही मीन्स उसने, टेक्स, टेक्स मीन्स लिया, और ग्रेट मीन्स महान, कार मीन्स कार, कार ही वही, और कुछ इसका केयर है, केयर, हाँ केयर ही है। ठीक है। उस वह बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है। यहाँ पर हमारे ये छिपा हुआ है। तो अब इसमें देखो परिमाण में क्या आ गया, यहाँ पर मच का प्रयोग हो गया, यहाँ पर आपकी सन का प्रयोग हो गया, यहाँ पर आपको ऑल का प्रयोग हो गया, यहाँ पर आपका ग्रेड का प्रयोग हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है।